अमरीका का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान से रब्ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का फ़ोन। कहा, पाकिस्तान के साथ पायदार और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान अमन अमल पर ताउन जारी देखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ मुखलिसाना काविशें जारी रखेगा। तवक्को है गैर मुल्की अफवाज के इनखला से अफगान अमन अमल मुकम्मल होने में मदद मिलेगी। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अफगान अमन अमल में बामकसद पेशरफ्त के हुसूल के लिए दो तरफ़ा रब्त और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ का कोरोना वबा में पाकिस्तान की मदद पर चीन से इजहार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से कतर के नुमाइंदा खुसूसी ने भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान वफाहमती अमल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल में कतर के सरगर्म और तामीरी किरदार को सराहा। कहा, तवक्को है इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कतर का ताउन जारी रहेगा। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब 85% मुल्क पर कब्जे का दावा। मॉस्को में मौजूद तालिबान वफ़द ने दावा किया कि वो 398 में से 250 अजला में हुकूमत बना चुके हैं। तालिबान ने ईरान के साथ सरहदी गुजरगाह इस्लाम कला फतह कर लिया। 100 से ज़ायद अफगान फौजी एहलकार चेक पोस्ट छोड़कर ईरान भाग गए। हेरात में जंगजुओं की पेशकदमी, एक के बाद एक जिले में दाखिल। अफगान एहलकार हथियार डालकर फरार या तालिबान के मातहत होने लगे। तुर्कमानिस्तान की सरहद पर भी तालिबान का कंट्रोल। ताजिकिस्तान की सरहदी गुजरगाह पर तालिबान के झंडा लहराने की फुटेज सामने आ गई। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, अजला का कंट्रोल रज़ाकाराना मिल रहा है। अफगान फौज खुद हथियार डाल रही है। ईरान की मेज़बानी में इंट्रा अफगान डायलॉग में तालिबान ने यकीन दिलाया कि काबुल पर भी बज़ोर ताकत कब्जा नहीं करेंगे। तालिबान ने अफगान फ़ज़ाइया के पायलट्स की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। चंद दिन में 7 पायलट हलाक। तालिबान का कहना है, ये पायलट अपने ही लोगों पर बम गिराते हैं, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर आज रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाएंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में ओहदेदारों और कारकुनान के वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिम बिलावल को इस्लामाबाद से ही हिरासत में लिया गया। ज़राए ने दावा किया कि मुलजिम ने वीडियोस के जरिए मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए बटोरे। पुलिस का मुकदमे में ब्लैकमेलिंग, भत्ता लेने की दफात शामिल करने का फैसला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा और 3 साथियों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म से IG इस्लामाबाद की मुलाकात, तशद्दुद केस पर ब्रीफिंग दी। मुतासरा जोड़े के बयानात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की केस में हर पहलू से तफ्तीश आगे बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के खतरात मंडलाने लगे। हुकूमत की कोरोना पाबंदियां सख्त करने की वार्निंग। अवाम ने एहतियात ना की तो शादी हॉल, रेस्टोरेंट और जिम दोबारा बंद कर देंगे। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा, इन सहूलियात में वैक्सीनेशन की शर्त नज़रअंदाज की जा रही है। मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो इन्हें बंद करना पड़ेगा। चौथी लहर के आगाज के वाज़े इब्तदाई आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय किस्म का वायरस फैलाव की अहम वजह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना केसेस की शरह बढ़ी तो स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। सिंध में सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह का कहना है कि बस में मुसाफिरों के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। ड्राइवर कंडक्टर भी सर्टिफिकेट साथ रखें। मुल्क में कोरोना केस फिर बढ़ने लगे। कोरोना मुस्बत आने की शरह बढ़कर 3.65% हो गई। बलोचिस्तान में शरह 12, इस्लामाबाद में 7% तक पहुंच गई।
सिंध में कोरोना केसेस का फैलाव 5.7% रहा। मजीद 1737 केस रिपोर्ट और 25 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी, 1,90,67,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। इमरान खान कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया, अब आज़ाद कश्मीर को काटने की तैयारी है। भारतीय इक़दामात में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा मकबूजा वादी के बाद आज़ाद कश्मीर का भी सौदा हो रहा है, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, वोट चोरी की कोशिश की तो गर्दन से पकड़ेंगे। थप्पा लगा कर आप बल्ला को भी जवाब देंगे, बिल्ला को भी जवाब देंगे। बल्ले और बिल्ले दोनों को भगाएंगे, आज़ाद कश्मीर में जियालों की हुकूमत लाएंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा जिनके साथ मिलकर तब्दीली सरकार को भगाना था वो खुद कंफ्यूज है। हर ओहदेदार का अपना बयानिया है। आजकल किसका बयानिया चल रहा है, बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का? नून लीग की दोगली पॉलिसियों पर बात करेंगे, लेकिन कोई मरियम नवाज के लिए गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा, बिलावल की जियालों को हिदायत। मरियम और बिलावल भुट्टो सियासी तिफले मकतब हैं, इन्हें कश्मीर की तारीख और जिद्दोजहद का पता ही नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को जवाब, कहा जिनकी दौलत बैरून मुल्क हो वो कैसे पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत करेंगे। बेहतर होता कि जलसों में बिलावल और मरियम अपनी कारकर्दगी बताते। शहबाज गिल ने कहा बिलावल और मरियम घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें इसी जुबान और अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इन मसनूई रहनुमाओं की तबीयत दुरुस्त की जाएगी। वजीर ममलिकत फरूख हबीब ने कहा कश्मीर का सौदा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, इनकी सोच छोटी है। मरियम सफदर जैसे लोगों की पहचान सिर्फ झूठ, करप्शन और चोरी है। तो शहबाज शरीफ और बेशरम आदमी, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। जब स्वात और मलकन में ऑपरेशन हो रहा था, उसने अटक को बंद किया था। ये पुख्तून दहशतगर्द है, पंजाब में न आने दे। जो लड़की आई थी औरत मरियम औरंगजेब, वो मलम जबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। वो नालायक नाएल आदमी, तुम तो अंडों को किलो के हिसाब से बेचते हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जलसे में मुखालफिन पर बाउंसर शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम औरंगजेब वर्कर्स को धूप में बिठाकर मालम जब्बा जिप लाइन एंजॉय करती रहीं। बिलावल भुट्टो ना अहल और नालायक हैं। फजलुर रहमान की शामत आ गई। 2023 में पूरे मुल्क पर PTI की हुकूमत होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया, सऊदी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब में यकुम जिलहज 11 जुलाई बरोज़ इतवार को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली और सीनियर सहाफ़ियों के मुज़ाकरात कामयाब। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने असम्बली इजलास के बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरे की कॉल वापस ले ली। चौधरी परवेज इलाही से लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी की क़यादत में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। मेंबर इस्तेहकाक बिल का इत्तलाक सहाफ़ियों पर नहीं होगा। कानून में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक। स्पीकर की जानिब से असम्बली कार्रवाई का हज़फ शुदा हिस्सा नशर और शाया न करने के हवाले से पहले से राइज असम्बली रूल्स पर अमल किया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की रिपोर्ट का मामला। जुल्फी बुखारी का कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर रावलपिंडी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। कहा गुलजार शाह ने बगैर सबूत रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया था। केस में गुलजार हुसैन शाह को इल्ज़ामात साबित करने या इल्ज़ाम लगाने की वजह बताना होगी। LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़े ही नहीं है। टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फोरम से दी। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान की जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है शाहिद खाकान की हिदायत पर कंसल्टेंट की तैनाती का नैब ने रिकॉर्ड नहीं दिया।
पाकिस्तान अमेरिका में खतो किताबत के नतीजे में कंसल्टेंट की तैनाती हुई। नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान को मजीद गिरफ्तार रखना क्यों जरूरी है। बलोचिस्तान के नए गवर्नर सैयद जहूर आगा ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जमाल मंदुखेल ने नए गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी शरीक हुए। जाम कमाल की जहूर आगा को मुबारकबाद। कहा, जहूर आगा मुतहरिक PTI रुकन हैं। वजीर आजम को क्रेडिट जाता है, तरक्की के लिए हमें एतमाद में लिया। शफकत महमूद का बच्चों पर मजीद शफकत से इनकार। इम्तिहान आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बार पंजाब में कल से इंटर के इम्तिहानात का आगाज होगा। वजीर तालीम ने ट्वीट किया, पढ़ने वाले बच्चों को क्यों सजा दें, जो चाहते हैं इम्तिहान आगे बढ़ा दें, वो 2-3 माह बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दें। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट पर जवाब दिया, अल्लामा शफकत महमूद बस कर दें। सप्लीमेंट्री इम्तिहान में सिर्फ वो बच्चे शरीक हो सकते हैं जो फेल हों या अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए इम्तिहान दें। वजीर तालीम को ये मालूम ही नहीं सप्लीमेंट्री में जाने के लिए फेल होना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने जजेस को सोशल मीडिया छोड़ने की हिदायत कर दी। जजों को तमाम गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। मुरास्ते में कहा गया कि जजों को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से परहेज करना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वाले जजों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी वज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड और चेयरमैन FBR भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड में निजी शोबे के अरकान भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड बरामदात में मुसाफकत बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगा। बोर्ड तजारती पॉलिसी पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा लेगा। सिक्सटी 60% से ज़्यादा टैक्सेस की पेमेंट कराची करता है। कराची का हाल देखें, कूड़ा करकट, पानी अवेलेबल नहीं, सूरज का सिस्टम नहीं और ट्रैफिक का कोई हिसाब नहीं कि कराची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफियाँ हो रही हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। पानी ना मिलने पर कराची के एक्सपोर्टर्स और सनतकारों का सनत पंजाब मुंतकिल करने का ऐलान। कहते हैं सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। महंगा पानी खरीद कर सनतें चलाना मुमकिन नहीं। 10 से ज़ायद लेदर और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने कराची में फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, गैर सियासी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मुशावरत से होगा। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं। कराची किसी की खाला का घर नहीं है कि इसके अंदर जो मर्जी करते फिरें। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कबूल नहीं। तय हुआ था कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार और गैर सियासी होगा। कराची किसी खाला का घर नहीं, जिसका जो दिल चाहे वो करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं स्टेक होल्डर से मुशावरत में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। MQM ने भी सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी की नीयत पर फातिहा पढ़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं और तुम्हें शिकस्त होगी। DMC जिला वस्ती में कलम छोड़ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। जिला वस्ती के तमाम दफातर पर ताले पड़े रहे। DMC मुलाजमीन का बल्दिया वस्ती के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि DMC सेंट्रल में अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को तैनात किया जा रहा है। तासुबाना इक़दामात में तब्दीली नहीं आई तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। शाहीनों को सीरीज में वापसी के लिए मैच जीतना लाजमी। पहले वनडे में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।